ये तो मेरी चेन है। झाड़ू में क्या कर रही हैं? मंजू, मंजू! हाँ साहब, क्या हुआ साहब? ये मेरी 3 सोने की चेन झाड़ू में क्या कर रही है? ये चेन झाड़ू में? साहब जी मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? सोने की चेन आप अपनी संभाल कर रखते हैं, हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया साहब जी। झाड़ू पोछा कौन करता है? साहब जी झाड़ू पोछा तो मैं करती हूँ, पर इस कमरे का झाड़ू पोछा ना वो रामू करता है, उसको पता होगा साहब जी, मुझे नहीं पता। रामू कहाँ है? साहब जी पता नहीं, वो काम धंधा ठीक से नहीं कर रहा आजकल, सो रहा होगा किसी कोने में, पक्का बता रही हूँ मैं आपको। रामू, रामू! हाँ साहब, ये 3 सोने की चेनें मेरी इस झाड़ू से निकली है। जान सकता हूँ क्यों? तुम ही झाड़ू पोछा करते हो ना मेरे कमरे का। हाँ साहब, मैं आपके कमरे के झाड़ू पोछा करता हूँ, बाकी तो मैं फिर किचन में रहता हूँ, मगर ये झाड़ू यहाँ कैसे आ गई मुझे तो ये भी नहीं पता। साहब जी देखिए, सामने सामने झूठ बोल रहा है, ये भी कह रहा है कि इस कमरे का झाड़ू पोछा ये करता है, और ये भी कह रहा है कि झाड़ू कैसे आई पता नहीं, इसने यहाँ पे झाड़ू छोड़ी होगी तभी तो झाड़ू यहाँ पे आई। साहब जी पक्का ना इसी ने चोरी की है। आपको पता है पहले भी कई बार ना मुझसे बोल चुका है ये कि इस घर में लोग कितनी महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करते हैं। वो देख सोने की चेन वहाँ पड़ी है, वो देख मेम साहब की ज्वेलरी वहाँ पड़ी है। ये ना सब चीजों पे निगाह रखता है, जो आप केस रखते हो ना ड्रॉअर में, उस पे भी निगाह रहती है इसकी। साहब ऐसा नहीं है, बात ये है कि मैं तो इसको बता रहा था कि सामने तो कितनी अच्छी अच्छी चीजें यूज करते हैं, तो मेरा और कोई वो नहीं था साहब। देख रामू, सच सच बता दे, अगर तूने ये हरकत की है तो बता दे ना, वरना मुझे दूसरा तरीका भी आता निकलवाने का। भैया भैया, चोरी रामू ने नहीं, मंजू ने की है। मैंने कोई चोरी नहीं की साहब जी, मैं तो इस कमरे में आती भी नहीं साहब जी, इसी ने की है चोरी। इसी बात का ना आपने फायदा उठाया है, क्योंकि आप तो आती नहीं हो, और सारा शक किस पे जाएगा? बेचारे रामू पे, क्योंकि वही झाड़ू पोछा करने आता है इसी कमरे में। पता है आपको, जब ये चोरी कर रही थी ना, मैंने उस टाइम इसको चोरी करते हुए देख लिया था। देखो ये आ रहा है। क्यों? बड़ी चालाक बन रही थी। मैंने उस समय ना इसको इसलिए नहीं पकड़ा था क्योंकि मैं ना आपको भी रियलिटी दिखाना चाह रहा था, और इसलिए मैं कमरे के बाहर इंतजार कर रहा था, देखना चाह रहा था कि किस हद तक झूठ बोल सकती है। और देखा भैया आपने, ये सारा इल्जाम रामू पर लगाकर खुद बचना चाह रही थी। वाह मंजू, तुझ पे मैंने विश्वास किया और तू ही विश्वासघात कर रही है। मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर साथी ऐसी गलती ना कभी नहीं दोहराऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दे, अब ना तुम्हें माफी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी ना एक छोटी सी वीडियो ही बना ली थी चोरी करते समय। अब उस वीडियो को लेकर ना पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम्हारे खिलाफ FIR करवाऊंगा। वो बेचारा कितने दिनों से काम कर रहा है, अगर मैं सही समय पे नहीं देखता तुम तो उस बेचारे की पूरी नौकरी खा जाती। माफ कर दीजिए साहब जी, माफ कर दीजिए। पुलिस के चक्कर में मेरे को नहीं पड़ना है साहब जी। साहब जी मैं ये घर से काम भी छोड़ दूंगी, और मैं कसम खाती हूँ आज के बाद ना आपके सामने कभी नहीं आऊंगी, ना ही कभी कहीं पे भी जाके चोरी करूंगी। बस आप पुलिस को मत बुलाइए साहब जी। बस बस बस, ये अपना झूठा ड्रामा करना ना बंद कर, क्योंकि तेरे अंदर लालच आ चुका है, और वापस से ना कहीं और भी काम करेगी तो वहां भी चोरी करने की कोशिश जरूर करेगी, तो तेरे को सजा मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चल चुपचाप चल।